स्टार्ट भी है। ठीक, ओके थैंक यू। अब आप लोग एक बात बताओ, आपने एक छोटी सी बैटरी लगाई है और उसमें से आप चाहो कि मैं ट्रक चला लूं, इतनी सी बैटरी लगाई है, आप चाहते हो कि मैं एक ट्रक चला दूं, ट्रक के हेडलाइट भी चलाऊं, ट्रक के अंदर बढ़िया तरीके से गाने भी चलाऊं और बड़ी बड़ी लाइटें जलाऊं, उसकी अंदर की लाइट, बाहर के जो भी सब चीजें चलानी है, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नो। क्यों ये पॉसिबल नहीं है? ध्यान से सुनो इस बात को। क्योंकि अगर आप छोटी बैटरी लगाते हो तो उसमें से पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलता है वो कम निकलता है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो क्या करंट के ऊपर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अब पड़ेगा। पड़ेगा। अगर मैं ऐसी छोटी सी बात पूछूं आपसे, वही वाली बात है, फिर से वही पूछ रहा हूँ, छोटी सी बैटरी तो उसके वोल्टेज कम होगी या नहीं होगी? यस सर, कम होगी। अगर वोल्टेज कम होगी तो वो करंट कम निकालेगा या नहीं निकालेगा? कम करंट निकालेगा। कम करंट निकाल। आप लोगों ने देखा होगा जो पावर स्विच होते हैं हमारे घर के अंदर, पावर स्विच, पावर वाला स्विच जो होता है, याद है? देखा? हाँ हाँ, एमसीबी टाइप ना। एमसीबी नहीं, एमसीबी नहीं, तेरा पावर स्विच जो होता है, पावर स्विच, स्विच की बात करो, एमसीबी तो है ही है, खैर ठीक है। अगर पावर स्विच देखते हो तो उसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें, जितनी हैवी लोड वाली चीजें होती है उसमें लगाते हैं। और एमसीबी की बात करें तो ऑब्वियसली वो तो बहुत बढ़िया चीज है, क्यों लगाते हैं, ट्रिप कर जाती है और भी बहुत सारे फायदे हैं उसके, कि मतलब कि अपने को शॉर्ट सर्किट होने के थोड़े कम चांसेस रहते हैं, अगर होता भी है तो वो डाउन हो जाती है। अब बात ये है कि जो पावर वाली आपने लगाई उसमें ऐसी क्या चीज है, उसमें ऐसा ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा पावर आप उसमें से ले सकते हो, लेकिन छोटी वाली में से ज्यादा पावर लोगे ना तो वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। और बात ये आती है कि उन लोगों के, उनके जो बटन देखोगे आप, जो बटन है उनके ऊपर ना लिखा होता है कि इसके अंदर कितना एम्पेयर तक का करंट आ सकता है, और जो बड़े वाला होता है उसमें लिखा होता है इसमें कितने एम्पेयर तक का करंट आ सकता है। अगर आप लोग एमसीबी में देखोगे तो उसमें ये भी बताते हैं कि भाई, क्या बताते हैं भैया एमसीबी, हाँ, मेरे सामने ही है, कितना वोल्टेज। एमसीबी लगी हुई है। एमसीबी सामने, सबके घर के सामने ही होगी, सब एसी 240 के वॉट। सामने बैठे होगे। उसमें लिखा होगा 242, सर यार क्या बोलते हैं, 10,000 240, एम्पियर। वो एम्पेयर का भी हो सकता है, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ होगा। देख मैं तेरे को पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ 240 टू 415 वोल्ट, ठीक है, और 10,000 एम्पेयर, हाँ मेरी है भी ना? यही है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही होगी। तो अब इसके अंदर आप लोगों को उसने पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दी और एम्पेयर भी बता दिया। आप अपने बटन बटन देखोगे ना छोटे मोटे, उसमें तो 16 है। उनमें लिखा होगा, उसमें हाँ 16 एम्पेयर 16 है लिखा सर। होगा उसमें, हाँ 16 है। 16 एम्पेयर। तो यार उसमें और उसमें देख रहे हो जमीन आसमान का फर्क है। और और भैया हम लोग ये लैपटॉप के चार्जर पे 20V लिखा हुआ है। 20 मतलब कि 20 वोल्ट का इसको करंट चाहिए कम से कम, करंट सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का चाहिए, अच्छा। ठीक है। कभी क्या काम करिए तो कभी 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 सर 32 एम्पियर लिखा हुआ है। 32 एम्पेयर किस पे लिखा हुआ? बड़े वाले स्विच पे लिखा होगा। नहीं सर, एसी के उस पे। वो तो एसी का होगा। हाँ, 32 एसी का एम्पेयर स्विच है। वाला ना, हाँ वो एसी का यस सर। स्विच यस होगा, सर। समझ गया मैं, वो उससे हाँ, भी चल साथ में जाता बैठा है। हूँ। हाँ सभी सामने बैठे हैं। तो अब हम ओम्स लॉ क्या कहता है कि भैया जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे उतना ज्यादा करंट निकलेगा। जस्टिफाइड है या नहीं है? है भी। कहता है हाँ सर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। भाई जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है, डायरेक्टली। सर अल्फा लग रहा है तो। अल्फा जैसा ही होता है बच्चा, ये ऐसा होता है कुछ लगभग, ठीक है। हाँ अल्फा जैसा नहीं होता वैसे तो, ये मैंने थोड़ा स्टाइलिश बना दिया ना, लिख स्टाइलिश रहा हूँ आजकल, सर लग ये तो कुछ वैसे ऐसा वैसे था, वैसे भैया लगता की है ना अल्फा जैसे ही। फॉन्ट थोड़ी अलग हो गया है। चेंज हो गया। हाँ वो मैंने दूसरा फॉन्ट लगा लिया ना आजकल। क्लियर है भाई? ये देखो जरा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अगर आपने बैटरी बड़ी करी तो करंट भी ज्यादा निकलेगा। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है भैया। यस सर। अब लेकिन हम लोग कोई भी फॉर्मूला चलाते हैं ना भाई लोग, तो वो फॉर्मूला जो होता है हम लोग कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में लिखते ही नहीं है फॉर्मूला को, ठीक है। इनकी रिलेशंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में लिखते हैं, लेकिन जो फॉर्मूलाज होते हैं दे ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन क्या बोलते हैं इसको, इक्वल टू के साइन के साथ आते हैं। इक्वल टू साइन। तो
इक्वल टू साइन। और आप लोगों को 9th क्लास में मैंने बताया हुआ है, अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाना है और इक्वल टू का साइन लाना है तो कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो एक प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट आता है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट। अगर इससे इसमें आना है, वी हैव टू ऐड प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट होता है वो होता है आर। आर इज रेसिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे सब लिखता हूं, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, I इज इक्वल टू ब्लर दिख करंट, रहा है बीच में। R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। क्लियर है? देखो तो बार बार फोकस हो रहा है, ब्लर हो रहा है कोई बार। कोई बात नहीं, अब मैं साइड हो गया हूँ, अब हो जाएगा, देखो फोकस हो गया। हाँ भैया स्टिल है अभी हाँ तो। सर, वो अब सबसे ठीक क्लियर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं अब इसका, इतना आप लोगों को बस यही था ओम्स लो, खत्म हो गया ओम्स, ठीक है। अब इसकी छोटी मोटी डेरिवेशन बातें कर यही है? लेते हैं। हाँ जी, डेरिवेशन यही है, इसमें डेरिवेशन में है ही क्या, कुछ भी नहीं है इसकी डेरिवेशन, खत्म होगी डेरिवेशन इसकी, बस यही है डेरिवेशन भाई इसकी। फिर इतना सही लिख के आना डेरिवेशन में। हाँ, डेरिवेशन में ऊपर आप इसका डेफिनेशन लिखोगे ना, ओम्स लॉ डिफाइन द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है, वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन ओम्स लॉ। बस खत्म, ये लिखोगे और उसके बाद ये लिखोगे V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू I। ओके तो सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू में जाने के लिए प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट V इज इक्वल टू IR। R इज प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी भी हालात में चला जाए वो वैसे का वैसा ही रहेगा, समझ रहे हो। चाहे करंट ज्यादा हो, वोल्टेज ज्यादा हो, करंट कम हो, वोल्टेज कम हो, रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब कि उसमें प्रोपोर्शनल में नहीं होता। बस ये किस किस चीजों से फर्क पड़ता है इसका, वो हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसके अंदर कोई फर्क ना पड़े इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। तो क्या कहता है, द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज द कांस्टेंट क्वालिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। कह रहा है एक रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के रोकने का, हम लोग कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू एंड, एक एंड ये है, एक एंड ये है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कहते हैं ऑफ अ कंडक्टर, ऑब्वियसली इसके बीच में एक वायर होगी, ठीक है। कह रहे हैं एंड द करंट फ्लो थ्रू इट, इसके अंदर से क्या करंट फ्लो हो रहा होगा, देख V पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, करंट आ गया I। अब इसके अंदर जो हिसाब किताब फ्लो हो रहा है, तो इस कंडक्टर का जो होगा, कहता है थ्रू इट इज अ कांस्टेंट क्वालिटी, क्वालिटी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है वायर की, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट, इसका जो होगा रेजिस्टेंस। ये आप लोगों को भी मैं आगे जाके समझाता हूँ रेजिस्टेंस का पूरा मतलब, यहाँ पे अभी आपको समझ नहीं आया हो, ठीक है, कुछ भी समझाया नहीं मैंने, वैसे तो आपको जो बताया उसने मैंने लिख दिया, लेकिन अभी रेजिस्टेंस पूरा समझ आएगा आप लोगों को। रेजिस्टेंस का मतलब ये तो बस होता है देखो, ना कि भैया वो थोड़ा करंट को रेजिस्ट रोकना, करता है। रेजिस्टेंस रोकता है हल्का फुल्का, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा है इसके ऊपर, रेजिस्टेंस छोटा नहीं है, अच्छे से समझना है ऊपर, ठीक है। क्लियर है? तो अब ना जरा हम लोग इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज बन जाते हैं, कभी V का फॉर्मूला बनाना है तो IR हो गया, ठीक है। मैं तो कहता हूँ एक ही फॉर्मूला होता है, आपके टीचर ने शायद आपको इसके 3 फॉर्मूलाज करवाए होंगे। V नहीं इज भैया, इक्वल टू IR, उसने बोला था नहीं V करवाए, वेरी गुड, उसने बोला था कि V बस इक्वल टू आई आर है, उसी से सारे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसी से सारे हो जाएंगे। हमें 4-5 फॉर्मूला याद करने की, 4-5 फॉर्मूला डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, तो जब आप करोगे खुद ही समझदार हो इसमें। एक क्या करेगी, V इज इक्वल टू IR, फिर I इज इक्वल टू V इंटू R, अरे क्या V अपॉन R, ये बदतमीजी क्या है, ये फॉर्मूला थोड़ा यार, अलग फॉर्मूला थोड़ा, उसको तो हम कर लेंगे, तोड़ मरोड़ खुद कर लेंगे, ठीक है। तो बोलेगा अच्छा तुम्हें R निकालना है, तो R का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू V अपॉन I। सर इससे वो बेटर है कि पहले वाले में वैल्यू डाल के ऐसे करके लिख देंगे ना। वही वैल्यू के better 2 है। फॉर्मूले और क्यों लर्न करने हैं? अरे भैया बिल्कुल उसको बिल्कुल डिवाइड कर दिया तो नया फॉर्मूला थोड़ा ना इन्वेंट हो जाएगा। तो वही तो बिल्कुल
बस V इज इक्वल टू आई आर, क्लियर है? ठीक है, पता नहीं, एक बात बताओ मेरे को, मैंने अगर एक छोटी बैटरी थी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो मुझे नहीं पता यार, 10 वोल्ट की बैटरी थी और 15 एम्पियर का करंट निकालती थी, एग्जांपल के लिए 10 वोल्ट की बैटरी 15 एम्पियर का निकालती थी, मैंने बैटरी डबल कर दी, 20 वोल्ट की कर दी, बताओ करंट का क्या होगा हिसाब से, करंट कितना बढ़ जाएगा? वो भी 30 हो जाएगा ना, सर थोड़ा डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। अगर कहने का मतलब है अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता हूँ, डबल करता हूँ, तो जितना डबल मैंने यहाँ करा है तो डबल मुझे वहां भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर V बढ़ा है तो I भी बढ़ेगा, ये 2 टाइम्स बढ़ा तो ये भी 2 टाइम्स बढ़ेगा, ये हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो जाएगा, V 3 टाइम्स तो ये भी 3 टाइम्स। ये बातें छोटी मोटी हैं, आप लोगों को बस मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ उसके बारे में। R में क्या चेंज आएगा? हाँ जी, R रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा? एज इन रेजिस्टेंस के अंदर जो चेंजेस आएंगे ना, मैं आपको एक बार ये रेजिस्टेंस पढ़ाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आएगा कि चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक अच्छा, है, वैसे तो ये कहता है कि इसकी एक रिलेशन I के साथ होती है, एक V के साथ होती है, लेकिन होता तो ये कांस्टेंट है ना, तो ये फिर ये क्या हिसाब किताब है इसका, आप लोगों को भी क्लियर नहीं हो पाएगा। रेजिस्टेंस पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर समझ आएगा। अगला पेज जो है उस पर रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कहता है प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कहते हैं जो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या हिसाब किताब है इसका, कैसे चलता है। और वो कहता है रेजिस्टेंस ऑल्दो ये एक प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, इससे अपने को क्या समझ आता है, ध्यान से देखना, V इज इक्वल V अपॉन I इज इक्वल टू R, ये है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के ऊपर इन दोनों को क्या फर्क पड़ता है, अगर V बढ़ा तो R भी बढ़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन दिख रहे एक तरह से। अगर I घटा तो R बढ़ेगा, इनवर्स है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर आपका करंट कम है, हेलो, हाँ जी भैया बोलो, आ सुन रही रहे हैं, सर आवाज। ठीक है, सुन कह रहे रहा है हैं। अगर इसका करंट कम है, करंट किसी चीज में से कम जा रहा है तो सर obviously इसका थोड़ा अटक resistance रहा है। बढ़ेगा। अगर कुछ V नहीं अटक रहा। तो बोल लेने दो फिर मेरे को भी। अगर V हाई है मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा है तो भैया R भी सही होगा, उतना ही होगा। अगर I कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, अगर V ज्यादा होगा, V पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो तो करंट ज्यादा होगा या नहीं होगा? हाँ भैया होगा, समझ गया। यस सर, होगा ठीक है, होगा। समझ गए। और मैं कह रहा हूं अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा भैया ऐसे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। वो तो हाँ। फॉर्मूले से पता चल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना एक बात, यही वाली बात है, क्लियर है? बस यही बात है। यही बात है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसके आगे आपको थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा, आप बोलोगे ये पागल बना रहा था मैं। ठीक है, चलो। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन द लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। सबसे मेन चीज ये होती है। अब मैं आपको बताऊं पागल क्या बना रहा है आप लोगों को, बताऊं या ना बताऊं? बता दो, पागल ही बन रहे हैं हम 8वीं 9वीं में से। मेरे को तो और ठीक क्या? लग रहा था। कह रहा है ठीक लग रहा है, पागल बनना ठीक है, चलो ठीक है, जो भी कह रहा है यार, यहाँ देखो अगर मैं V को डबल करूं तो करंट डबल होता है। बिल्कुल होगा। होगा हो सर, जाएगा। क्यों नहीं होगा। तो अब बताओ मेरे को रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बताओ। कुछ नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट गया। वेरी गुड, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अभी तक मैं आप लोगों को पागल बना रहा था, देखो V बढ़ा तो R भी बढ़ेगा। अरे सर एक बात बताओ, अगर V बढ़ेगा तो करंट तो बढ़ेगा ही ना खुद। अगर करंट भी बढ़ेगा V भी बढ़ेगा तो R तो वैसे ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? और R तो सॉरी वही का वही रहेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको डबल किया तो ये खुद डबल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। क्यों अबे रिमेन सेम? यार, क्यों रहेगा सेम? भैया क्योंकि भाई साहब ये तो एक कांस्टेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज द प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या भाई, तू बढ़ तू घट, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल रिमेन सेम। ठीक है, पागल बना दिया, बना दिया। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब
ये तो कुछ हुआ ही नहीं, मजाक हो गया। यार बिल्कुल बिल्कुल यार, अगर पोटेंशियल डिफरेंस तेरा बढ़ेगा, सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो ऐसा कभी हो सकता है कि आई कम हो जाए? नहीं ना सर, ना आई ना। नहीं। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। मान ले अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आया ना? हाँ ठीक है। भैया। और मैं क्या कह सही। रहा था, मैं क्या कह रहा था, मान ले कि आई कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अरे भाई ऐसा हो सकता है, अगर एक बार पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो करंट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। करंट भी ये बढ़ेगा जितना फिर तो। लॉजिकल है। जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। मतलब कि रेजिस्टेंस एक बार बी की तरफ से बढ़ेगा और एक बार आई आई की तरफ से कम हो जाएगा। मतलब कि ये भाई साहब सेम ही रहेंगे। मतलब कोई ठीक है, चेंज ही नहीं होगा। मैं पूछ रहा नो। हूँ कि ये कि वी हमेशा बढ़ेगा और आई भी हमेशा बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस सेम है। रेजिस्टेंस सेम रहेगा। रेजिस्टेंस जो अलग होता है उसके 4 रीजन होते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को चारों रीजन बता देता हूँ। और रेजिस्टेंस के 4 रीजन आते हैं कि ये कब बढ़ता है कब घटता है। ठीक है। आपने एक बारी एक सर्किट बना लिया, एक सर्किट बना लिया, उसका रेजिस्टेंस ना ही कभी बढ़ेगा ना ही कभी घटेगा। क्यों? 4 रीजन जो है वो सेम रहेंगे उस सर्किट के अंदर। ठीक है। क्या क्या 4 रीजन है, ध्यान से सुनो। एक रीजन है जो कि उसको थोड़ा इफेक्ट कर सकता है, एक रीजन है जो इसको इफेक्ट करता है। हाँ चलो भैया, स्टार्टिंग, वो रियोस्टेट पे ये सबसे लगभग बार पहला बढ़ जाती है ना। वो बताता हूँ आप लोगों को। ये सारी बातें देखो समझ आ गई। अभी ये इसको नोट्स में कैसे लिखें? इसमें लिखो कि वी इसको डायरेक्टली नोट, पोर्शन आर वी इनवर्सली पोर्शन। हाँ हाँ बिल्कुल, जो बुक्स में लिखा है वैसे के वैसे सेम टेप में मैंने भी तो ठीक है। वही दिया। ठीक है। अब ध्यान से देखो जो मैं समझाना है आपको। रेजिस्टेंस किस किस केसेस में अपने आप को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? हाँ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला भाई लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। हम लोग यहाँ पे मेनली जब सर्किट की बात करते हैं यहाँ पे कंडक्टर में लेते हैं वायर्स को। ठीक है। हम जादूगर नहीं है कि चाबी में से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करके दिखाएं, पानी में से करके दिखाएं। हम लोग मेनली वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करते हैं। दैट इज व्हाई वी टेक द कंडक्टर एज अ वायर। ठीक है। वायर एज अ कंडक्टर। लेंथ ऑफ द वायर अभी मैं लिख रहा हूँ किस किस के ऊपर डिपेंड होता है, कैसे कैसे होता है, आई विल टेल यू लेटर। लेंथ। दूसरा हो गया उसकी थिकनेस, थिकनेस ऑफ वायर ऑब्वियसली। ब्लर हो गया। कोई बात नहीं, इट विल भी हो गए। ये पहले लिख लो फिर अगला, एकदम से स्टिल हो जाएगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक हो गया टेम्परेचर, दूसरा तेरा चौथा हो जाएगा तेरा, चौथा टेम्परेचर रेजिस्टेंस, टेम्परेचर थिकनेस, नेचर होगा सेकंड नेचर। पे लिखा है। क्या कह रहे हो? तो सेकंड पे लिखा है। थिकनेस ऑफ वायर, अरे पेज मोटी। नंबर 14 पे लिखा हुआ है बोल्ड में। पेज नंबर 14 पे लिखा हुआ, पेज नंबर आगे वाले पे तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ, दिखाऊंगा तेरे को पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है। पेज नंबर आ जाएगा 20 पे सब लिखा हुआ बड़े तरीके से। ठीक है। हाँ पहली चीज क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ। दूसरी थिकनेस, मतलब कि मोटाई कितनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि इसकी मोटाई कितनी है। आप लोगों को दिखाने या समझाने की जरूरत नहीं है। कहीं तारे आपने मोटी देखी होंगी, कहीं पतली देखी होंगी। ठीक है। आपके घर के सामने से जो मेन वायर जा रही है, जैसे पूरी कॉलोनी की आती है, कितनी मोटी होती है देखिए। हाँ हाँ, यस। ब्लू कलर की होती है। और आप ब्लू, हाँ ब्लू कलर में तो आपके मीटर पे आती है, लेकिन जो मेन जा रही होती है दैट इज योर ब्लैक एंड सिल्वर कलर। वो ब्लैक कलर की होती है। बहुत इतनी मोटी होती है यार, इतनी मोटी। ठीक है। जो हमारे घर में आती है वो तो इतनी सी होती है खाली, जो जा रही होती है इतनी मोटी होती है। ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। और वो जो ब्लू वाली आती है वो भी बहुत अच्छी पार की होती है, आजम ऐसी खराब नहीं होती। ठीक है। और हम लोग अपने चार्जर वार्जर की देखते हैं थोड़ी, ये देख, पतली सी। ठीक है। और लैपटॉप चार्जर देखते हैं तो एक पतली एक मोटी।
वैसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। थिकनेस की बात आपको समझ आ गई होगी। लेंथ की बात, यार लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस का फर्क पड़ता है। आपने मान लिया करंट लाना है हरियाणा से, मेरे घर पे करंट लाना है हरियाणा से, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज्यादा या कम होगा ही होगा। ठीक है। दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, 10 मटेरियल क्या है इसके लिए? गोल्ड यूज कर, सॉरी ज्यादा बोल दिया मैंने, सॉरी, गोल्ड मत कर लेना, कॉपर यूज कर लो, अब सारे अंबानी या तोड़ना सिल्वर है। यूज करो, सर हम सिल्वर यूज करो, इतना अमीर हूँ मैं। एल्यूमिनियम यूज करो। हाँ, एल्यूमिनियम भी अच्छा नहीं है, लेकिन सिल्वर और कॉपर अच्छा है। ठीक है। लेकिन हाँ, एल्यूमिनियम वायर से भी काम बन जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन बेस्ट वन इज सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है। मोस्टली हम लोग कॉपर और सिल्वर यूज, कॉपर की यूज कर लेते हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी के लिए। ठीक है। उससे तेरी हीट वीट थोड़ी कम निकलती है, शॉर्ट सर्किट बहुत कम होते हैं, स्मूथ कॉपर रनिंग मतलब होती बेस्ट है। हुआ ना। बेस्ट हो गया इस हिसाब से, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, बेस्ट है। टेम्परेचर, गोल्ड गोल्ड, यार गोल्ड का ना ज्यादा नहीं कर पाएंगे। गोल्ड में ज्यादा रेजिस्टेंस आया तो वो फिर मेल्ट करना शुरू कर देगा, दिक्कत करता है। आपके आईफोन इतने महंगे महंगे हैं, उसमें कभी कभी कहीं कहीं जो सर्किट है उसमें गोल्ड लगा हुआ है, अच्छा, समझ रहे हो? तो उसके इसलिए जो वर्किंग है ना इतनी खराब नहीं होती जल्दी। हमारे जो स्मार्टफोन है 10-12 हजार वाले, उसके अंदर सिल्वर है, सिल्वर है, नो डाउट, सिल्वर बहुत बेस्ट माना जाता है। सिल्वर है, कॉपर यूज नहीं करते ये लोग, सिल्वर बेस्ट क्वालिटी सिल्वर यूज करते हैं। लेकिन आईफोन बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो गोल्ड यूज करती हैं इन वेरी गोल्ड स्मॉल होता है आईफोन। अमाउंट। अरे वाह। तो वन प्लस में, सर तभी महंगा बेचते हैं। हाँ, वन प्लस में और भी सेवन वन रीजन प्लस है। में। हाँ, गोल्ड मीन्स मतलब कि जब सोल्ड करना होता है ना, एक तार से दूसरी तार को मदरबोर्ड के साथ जोड़ना होता है, वी सोल्ड अ लिटिल बिट ऑफ गोल्ड। सुनने में तो आया, मैंने कभी खोल के नहीं देखा है। अरे भैया, मैंने मेरा फोन अभी मतलब स्क्रीन ठीक कराई थी, पूरा खुला हुआ देखा था, मेरे को दिखा नहीं। दिखा फिर नहीं होगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे भी पक्का नहीं होता, मैंने खोल हाँ के। सोल्डरिंग में तो बहुत थोड़ा सा यूज होता होगा। हाँ, सोल्डरिंग में ही होता होगा, और क्या होता होगा। ठीक है, ये बातें पता लगी अपने को। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे, अभी कर ले, अभी 20 मिनट लग जाएंगे, कोई बात नहीं, करते हैं। चलो, पहली बात, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस का क्या फर्क पड़ता है? जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा करंट जो है धीरे धीरे रुक रुक के आएगा। रुक रुक के मतलब कि रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। कैसे लिखते हैं? कह सकते हैं रेजिस्टेंस और लेंथ का जो होता है, कह सकते हैं उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो तो डायरेक्टली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना। डायरेक्ट रिलेशन हुआ। ठीक है। एक्चुअली रेजिस्टेंस ना नेगेटिव चीज है, हाँ, वो अब वही करंट है को ना। इफेक्ट करती है। सर वो उस इंटरप्शन हिसाब होती से है ना सर, length और- हाँ, इसका मतलब इंटरप्शन होता है ना। बिल्कुल इंटरप्शन होता बिल्कुल। नेगेटिव। तो आप ये कह सकते हो लेंथ ऑफ अ वायर एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है। लेंथ ऑफ वायर को एल ही लिखते हैं, डिनोट एल से करते हैं। हाँ, लेंथ को मेरा बच्चा, लेंथ को। हाँ, लेंथ को एल से, ठीक है। तो ठीक सर है। लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई, मतलब रेजिस्टेंस लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई ना उससे, करंट से। करंट की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी खाली आर की अगर बात करेगी ना बच्चा, तो खाली करंट की बात नहीं कर सकती। वी भाई साहब फ्री में आ जाएंगे आपके साथ, समझ रहे हो? हाँ तो वी फिर का आर का फॉर्मूला पुट कर लेना फिर आप लोग यहाँ पे। ठीक है। तो अभी मैं वो वाली बात नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन ठीक है, आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर मोटी तार आती है, उसके बाद हम लोग छोटे छोटे तारों को बांट लेते हैं। वो दूर से तार आनी होती है, हम लोगों की कोशिश ये होती है कि मोटी से मोटी तार लेके आए। क्यों? क्योंकि जितनी मोटी तार रहेगी उतना उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। ठीक है। उतनी कम इंटरप्शन होगी। मतलब कि जो विड्थ होती है एक वायर की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन मतलब कि अगर तो विड्थ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होना अच्छी बात है। ठीक है। किसी भी सर्किट के तो लिए सर रेजिस्टेंस कम ऑपोजिशन होना, कम होगी ना। हाँ, ऑपोजिशन कम होगी। ठीक है। नॉट इन ऑल केसेस, लेकिन हाँ मैक्सिमम केसेस में। किस किस ये केसेस में अच्छी बात नहीं होती वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये रेजिस्टेंस इज टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। नहीं करंट नहीं है बच्चा, करंट होता तो मैं आई लिखता, अच्छा, एम्पेयर ना लिखता। क्रॉस दिस सेक्शन इज एरिया। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया।
ठीक है। टेम्परेचर क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। रेजिस्टेंस तब बढ़ता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब गर्मी में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, गर्मी में ठंड में? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठंड में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इस बात को याद रखना, गर्मी सर्दी वाली। मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक बेस्ट एग्जांपल मानसून दूंगा। में यार तू कैसी बातें करता है? भैया टेम्परेचर भी मैं भी डायरेक्टली पूछने वाला प्रोपोर्शनल है भैया, खेल का तू हमारे साथ, बोलो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना। क्या सकता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। बाकी हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं ना, डायरेक्टली का भैया, क्या करें। ये हमारे एरिया में इतनी लाइट क्यों जा रही है? जा रही है, मुझे नहीं पता, नहीं जा रही? आपके घर में नहीं जा रही? मैं ज्यादातर घर में होता ही नहीं। नहीं, रात को तो 2 लॉकडाउन बजे में कहाँ रहते थे? रात को पता नहीं चलता। भैया के सो एक गए दो रहे। बजे तक भैया वो पूछ अगर रहे एक दो आ रहे बजे तो घर में ही रहता तो हूँ, पूरा तो दिन वही- कहाँ रहते हो सर? लॉकडाउन में बाहर जाते हो सर? अरे भैया के सो गए रहे भाई, सो गए रहे भैया सो गए रहे। थैंक यू वेरी मच। नेचर ऑफ मटेरियल, अच्छा नेचर ऑफ मटेरियल आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। ठीक है, कॉपर, ये गोल्ड, इन सब बातें मैं आपको कॉपर पहले वगैरह कर- से। ठीक है। मैक्सिमम जो चीजें रिलेटेड है वो ये दोनों है, लेंथ एंड एरिया। तो अब इससे रिलेटेड ना एक फॉर्मूला बनता है, देख आर दोनों जगह है ना। एक फॉर्मूला लिखते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दूसरा लिखते हैं आर इज इनवर्सली ब्लर हो गया। सब पूरा ब्लर हो कोई बात नहीं, ओके सही हो जाएगा, इट विल बी ऑलराइट। पहले आप लिख लो फिर समझाना भैया, तब एकदम सही रहेगा। नहीं मैं देख तेरे को ठीक करके देता हूँ। देखो भैया आसपास कोई ऑप्शन होगा। फोकसिंग बंद कर दो ना सर। हाँ, अब देख तो यार, फोकसिंग बंद क्यों करनी, शुरू करेंगे। इतना ज्यादा जूम कर लिया। देख ठीक है, नहीं है हाँ ठीक है, अब पता लगेगा कि नहीं होता। इसमें ऑटो फोकसिंग साइज होती है, होती है, लेकिन जल्दी हो जाता है इसमें। ठीक है, अब दो फॉर्मुलाज आए हमारे पास, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अरे यार आर के दो फॉर्मुला, दोनों को मिला के एक फॉर्मुला बना दो, कैसे बनेगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। क्या ठीक है? अरे मैंने भी यस ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, और अब आपको तो पता ही है हम लोग कभी प्रोपोर्शनेट के अंदर काम नहीं करते। इक्वल कांस्टेंट आएगा। जी हाँ, तो कांस्टेंट आएगा, समझदार हो गए। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा रो। कौन आएगा? रो रो रो। रो ठीक है, रो रो क्या है? रो 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 अच्छा, bro इज या रेसिस्टर। ब्रो रेसिस्टर। तू हंस ले राम, तू हंस ले यार, भैया इतनी देर से बोल नहीं रहा था। रो सर राम मजे ले रहे हैं सर। रिलेटिव मैं अरे बोल ब्रो बोल रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी का को भी रो बोलते हैं ना? उसके बारे में बात करेंगे यार हम लोग। नहीं मैं वैसे पूछ रहा, आपने पिछले साल पढ़ाया था, मैंने आपसे पूछा था, आपने पिछले साल भी बोला था अगले साल बात करूंगा। नहीं मैंने तो नहीं बताया उसको। रो, उसको रो थोड़ा बोलते हैं यार, रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी को रो नहीं बोलते। भैया मैंने पढ़ा था। मैं एक बार देख लूंगा, लेकिन नहीं, रेसिस्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, रो जो है वो रेसिस्टर है, रेसिस्टिविटी के लिए यूज होता है। रेसिस्टर नहीं है, सॉरी, रेसिस्टिविटी है ये, दूसरी चीज है ये, इसमें वो नहीं तो होता। होता क्या है? बताता हूँ, रेसिस्टिविटी बताएंगे यार, मुझे पता है, बताना है। वैल्यू अभी क्या क्या होगी? फॉर्मूला है आर? अरे यार बता देता हूँ, डिपेंड करेगी ये भी थोड़ा थोड़ा। ऑब्वियसली कांस्टेंट है ना, एक वैल्यू दे देंगे बाद में। अभी क्या, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्लियर है? ओके भैया, अब इसको उस फॉर्मूले में डाल देंगे। अब किस फॉर्मूले में डालना है इसको? V इक्वल टू आई आर में। P इक्वल्स टू आई इनटू आर में। अब v उसमें इक्वल टू आई थोड़ा डाल। जहां मन करे डालो, अभी तो मैंने कहीं नहीं डालना। अब जो मैंने चीजें आप लोगों को बतानी है, दैट इज रेसिस्टेंस पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को। रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है आर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को मैंने निकाल के बता दिया। रेसिस्टेंस इसका आर होता है, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंबल, इसका सिंबल बड़ा मजेदार होता है।
ठीक है, उल्टा मटका। रेसिस्टेंस का ओम 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 ओम, ठीक है। लग भी हो रहा है बस थोड़ा सा। तो जादू को बुलाओ। ठीक है, ज्यादा ओम नहीं, ओम OHM ओम। जादू को बुलाओ, लिखते हैं जादू। उल्टा मटका। और आप लोग प्लीज इसको उल्टा मटका ही बनाना, इसको पाए मत बना देना। दिस इज नॉट योर पाए, ये उल्टा मटका है, मेक इट उल्टा मटका। ठीक है, ओम। ओके डन भैया, है? ओके डन। ठीक है, और ओम वैसे है। भी ना 4.5 मिनट्स की क्लासेस है। कोई नहीं भैया, दोबारा शुरू कर लेंगे क्लास। चलो आओ आओ आओ। R इज इक्वल टू रो अपॉन A। ठीक है, तो अब अपने को K निकालना है, अपने को निकालना है इस रो का SI यूनिट, विच इज वेरी इजी। कैसे निकालेंगे यार? R है, R की क्या होती है? ओम 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 ओम। ठीक है, भैया रो की निकालनी है, आपने रो की निकालनी है, निकाल लेते हैं। जिस चीज की कोई वैल्यू या कोई चीज निकालनी होती है उसको अकेला रखते हैं। यहाँ पे L है, अपॉन में चला जाएगा, यहाँ A है, इधर डिवाइड था, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया की SI यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, आपको शायद पता होगा, शायद ही पता होगा। एरिया मीटर स्क्वायर होती है और लेंथ की मीटर होती है। मीटर मीटर होती है, तो यहाँ पे एरिया की ले लो मीटर स्क्वायर, ओम साथ में लिख लो, ओम 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 ओम। एल की क्या होती है? ओम मीटर मीटर। स्क्वायर। मीटर से स्क्वायर गया, स्क्वायर का मतलब 2 मीटर होते हैं ना, मुझे थोड़ा कम पता है, आप लोगों अरे को हाँ पता भैया, होगा। हाँ, मीटर से एक कट जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर गया, हाँ, तो अब मीटर। रो की जो एक्शन, रो से जो एक्शन है दैट इज ओम योर मीटर। ओम मीटर। ठीक है, मैं ओम रो की मीटर जो स्क्वायर एक्शन है दैट इज योर ओम मीटर। क्लियर है? गया। रो को सर मीटर ओम ऐसे ही लिखते हैं, लिखते मीटर हैं। ओम। हाँ जी, सर ऐसे ही लिखते हैं इसको, रो को। हाँ यार, ये रो का भी तमीज है लिखने की। ठीक है, ये क्या तमीज है देख लो जरा। पी नहीं है ये, दिस इज नॉट योर पी। बच्चे बहुत बार पी सर बनाते हैं पी इसको। को सर दूसरी साइड मोड़ दो। भैया ये ओम ना पाई बन गया गलती से। आपका, मेरा तो नहीं है ये, पाई नहीं है ये, ओम ही है। ठीक है, ये ओम, पाई नहीं है ये, मेरा ओम है ये। नहीं, मेरा बन आप लोग गया। ओम को, हाँ आपका गलत होगा, ये ठीक है। लेकिन ठीक है, आप पाई बनाते हो ना, तो उसको आप अलग अलग करके बनाते हो ऐसे, उसको अलग नहीं करना, एक साथ ही बनाना है आपने, बस ऐसे करके। ठीक है, मैं भैया पाई को भी कैसे बनाता रेजिस्टेंस के सिंबल को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के सिंबल को R बोलते हैं, R फॉर रेसिस्टेंस। नहीं सर, जो आपने उल्टा मटका बनाया उसको क्या बोलते हैं? ओम। ओम ओम। ओम। नहीं सर, मैंने पढ़ा था इसको ओमेगा भी कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था बुक में। हाँ हाँ, अरे ओमेगा से तो मैं ओम आया है यार, हाँ, सही कह रही है। ओमेगा से तो ओम आया है, ओमेगा ही है ये, उससे ओम आया है, बस वही वाली बात है। जी Short कहते form हैं, का- लिखा हुआ इसलिए लिखा हुआ है Short ओम form और का- ओमेगा। है ना भैया, शॉर्ट हाँ, फॉर्म हम में करवाना है ना। करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ध्यान से सुन ले, बोल मत। ये है हमारा रो, ठीक है, RHO रो। ये है रेसिस्टिविटी। क्या है ये? रेसिस्टिविटी। अच्छा भैया, आप बाद में क्यों बताते हो? पहले नहीं बता सकते थे? इसका मतलब क्या है? मतलब तो कुछ नहीं है इसका, डेफिनेशन नहीं बताई मैंने आपको, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसकी डेफिनेशन। रेसिस्टिविटी का सिंबल होता है रो, और SI यूनिट होती है उसकी ओम मीटर। सब कुछ निकालना मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, किस चीज के ऊपर जी। डिपेंड करती है? रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस के बीच में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एज इन इसके बीच में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, दोनों ही अलग अलग है। रेसिस्टेंस पापा है, रेसिस्टिविटी बच्चा है, फर्क तो होता ही है ना। ठीक है, हाँ भैया, रेजिस्टिविटी अगली क्लास में बताना। यस, नाउ वी आर डन विद इट। भैया मीटिंग खत्म होने वाली है 1 मिनट में। हाँ, नाउ वी आर डन विद पेज नंबर 21 सर एज सर वेल। कल पीडीएफ ड्रॉप कर देना सर बस। सर पेज नंबर कौन सा किया? हो सके तो सर 51 सर 21। 21। हाँ भाई, भैया कुणाल भैया, हाँ जी, हाँ जी, कॉल कर लेंगे ना फिर कल। अरे नहीं, ड्रॉप कर देना। व्हाट्सएप कॉल कर लियो। ओके ओके भैया। ठीक है, ओके बाय। ऐसी शुरू में ही है दक्ष और मेरी तो। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है, दोनों व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं। ओके मेरी थर्ड में। भैया नमस्ते।
सर सबके अलग अलग टाइम है क्या? यार एक समय